हवा में तैरती हुई यह छोटी सी धातु कोई जादू नहीं है। यह एक सुपर कंडक्टर है जिसे शून्य के बेहद करीब ले जाया गया है। एक ऐसा भयानक तापमान जहां हमारे भौतिक विज्ञान के सारे पुराने नियम टूट जाते हैं और प्रकृति एक नया अजीब खेल खेलना शुरू कर देती है। अंतरिक्ष के सबसे गहरे और अंधेरे कोनों में, पृथ्वी से 5000 प्रकाश वर्ष दूर, एक ऐसी जगह मौजूद है जहां गर्मी का कोई नामो निशान नहीं है। इसे बूमरैंग नेबुला कहते हैं। एक ऐसा बर्फीला भूतिया बादल जो इतना ज्यादा ठंडा है कि इसके सामने हमारे ब्रह्मांड का खाली अंतरिक्ष भी किसी गर्म भट्टी जैसा महसूस होता है। हम इंसानों को लगता है कि हम ठंड का मतलब अच्छी तरह जानते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं। दुनिया के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में आज तक का सबसे कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन विज्ञान की विशाल और रहस्यमयी दुनिया में यह तो सिर्फ एक हल्की सी शुरुआत है। अगर आप इस तापमान को और नीचे ले जाएं, -100 डिग्री, -200 डिग्री, तो चीजें सिर्फ जमती नहीं हैं, वे अपना पूरा अस्तित्व ही बदल देती हैं। हवा जिसे हम सांस में लेते हैं वह तरल पानी की तरह बहने लगती है। और अगर आप और गहराई में जाएं, इस बात को याद रखना, क्योंकि जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह वास्तविकता को देखने का आपका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। जब तापमान गिरता है तो सिर्फ पानी बर्फ में नहीं बदलता, वास्तविकता का ताना बाना टूटने लगता है। एक ऐसा बिंदु आता है जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, परम शून्य, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यह कोई आम संख्या नहीं है, यह वह लक्ष्मण रेखा है जिसके पार जाना इस पूरे ब्रह्मांड में असंभव माना जाता है। यह विषय सिर्फ एक नंबर तक सीमित नहीं है, यह हमारी मानव जाति के भविष्य से बहुत गहराई से जुड़ा है। दुनिया भर के सबसे बड़े और सबसे बुद्धिमान वैज्ञानिक सबसे गुप्त प्रयोगशालाओं में इस असंभव और डरावनी सीमा को पार करने की जिद में लगे हुए हैं। पर क्यों? आखिर क्या रखा है इस जमा देने वाले अंधेरे में? क्योंकि अगर हमने एब्सोल्यूट जीरो को पूरी तरह से समझ लिया तो हम समय को चकमा दे सकते हैं। हम ऐसी सुपर फास्ट मशीनें और क्वांटम कंप्यूटर बना सकते हैं जो 1 सेकंड के अरबवें हिस्से में वह हिसाब लगा लेंगे जिसे हल करने में आज के सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर को कई हजार साल लग जाएंगे। यह सिर्फ एक विज्ञान का साधारण प्रयोग नहीं है, यह भयानक बीमारियों का इलाज खोजने, हमारी अमृता और इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने की सबसे बड़ी जंग है। सोचिए, अगर आपके शरीर के अंदर बहने वाला खून अचानक से रुक जाए, आपकी धड़कनें थम जाएं, एब्सोल्यूट जीरो इस ब्रह्मांड के लिए बिल्कुल ऐसा ही है। यह वह जगह है जहां हर तरह की गति, हर तरह का कंपन हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाता है। एक ऐसा सन्नाटा जो इतना गहरा है कि वह डरावना लगता है। यहां परमाणुओं की धड़कन पूरी तरह से रुक जाती है। वीडियो के अंत में हम इन तारों को जोड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे इंसान उस जगह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां साक्षात मृत्यु भी जम जाती है। हम आपको वह रहस्यमयी मशीन और वह तरीका दिखाएंगे जो शून्य की उस गहराई में झांक रहा है जहां जाना शायद कुदरत के बनाए नियमों के भी खिलाफ है। एक ऐसा सच जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या हम इंसानों ने भगवान की बनाई सीमाओं को तोड़ना शुरू कर दिया है। तापमान। जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? शायद गर्मियों की चिलचिलाती धूप या सर्दियों की वह कंपा देने वाली हवा। लेकिन ब्रह्मांड के नजरिए से तापमान का मतलब मौसम नहीं है। तापमान का सीधा सा मतलब है गति, हलचल, भाग दौड़। इस बात को एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि आप एक बहुत बड़े रेलवे स्टेशन पर हैं जहां हजारों लोगों की भीड़ इधर उधर भाग रही है। लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तेजी से अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। यह भागती हुई भीड़ बिल्कुल उस गर्म पानी की तरह है जिसके अंदर के परमाणु पूरी ताकत से इधर उधर उछल रहे हैं। जितनी ज्यादा भाग दौड़ उतनी ज्यादा गर्मी। लेकिन क्या होगा अगर रेलवे स्टेशन पर अचानक कोई अनाउंसमेंट हो और लोग धीरे धीरे चलना शुरू कर दें? हलचल कम होने लगेगी। विज्ञान की भाषा में चीजें ठंडी होने लगेंगी। पानी जमकर बर्फ बन जाएगा।
और अगर हर एक इंसान अपनी जगह पर मूर्ति की तरह जम जाए बिना 1 मिलीमीटर भी हिले, तो वह अवस्था क्या कहलाएगी? उसी परम सन्नाटे और पूरी तरह से थम चुकी अवस्था का नाम है एब्सोल्यूट जीरो, यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस। यहाँ गर्मी का अस्तित्व पूरी तरह से मिट जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हर चीज पूरी तरह से रुक जाती है तो उस खालीपन में क्या होता है? यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। लेकिन असली हैरानी तो अभी बाकी है, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट जीरो के एकदम करीब पहुंचते हैं तो प्रकृति एक ऐसा रहस्यमयी खेल दिखाती है जिसे देखकर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी दिमाग पूरी तरह से चकरा गया था। जब किसी पदार्थ को इस अत्यधिक ठंड के करीब ले जाया जाता है तो उसके अंदर के परमाणु अपनी अलग पहचान भूल जाते हैं। वे सभी एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं जैसे कि वे कोई अलग अलग हिस्से हों ही नहीं। इसे विज्ञान की भाषा में बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है। इसे इस तरह समझिए, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़े मैदान में हजारों गायक खड़े हैं और सब अपनी अपनी अलग धुन गा रहे हैं। यह आम तापमान है जहां बहुत शोर है, लेकिन जैसे ही तापमान एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंचता है, अचानक वे हजारों गायक एक ही सुर, एक ही ताल और एक ही आवाज में गाने लगते हैं। वे हजारों लोग मिलकर सिर्फ एक विशाल आवाज बन जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में लाखों परमाणु मिलकर एक सुपर परमाणु बन जाते हैं। यह पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जो न ठोस है, न तरल है और न ही गैस है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट सिर्फ एक नाम नहीं है, यह एक जादुई अवस्था है। जब वैज्ञानिक किसी तरल को इस अवस्था के करीब ले जाते हैं तो वह एक सुपर फ्लूइड बन जाता है। इसका मतलब है कि उसमें कोई घर्षण या रुकावट नहीं होती। अगर आप उसे एक कप में डालेंगे तो वह अपने आप कप की दीवारों पर चढ़कर बाहर बहने लगेगा। यह गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। सोचिए, एक ऐसा तरल पदार्थ जो कभी रुकता नहीं, जो किसी भी सतह पर बिना चिपके फिसल सकता है। यह प्रकृति का एक ऐसा रूप है जो हमारे रोजमर्रा नियमों का पूरी तरह से मजाक उड़ाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि वैज्ञानिक आखिर इस जमा देने वाली ठंड तक पहुंचते कैसे हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए किसी बहुत बड़े और ताकतवर फ्रिज का इस्तेमाल होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं। इस ठंड को पाने के लिए वैज्ञानिक जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वे इस्तेमाल करते हैं रोशनी का। जी हां, बेहद शक्तिशाली लेजर बीम का। यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है कि लेजर जो चीजों को जला सकती है वह किसी चीज को ठंडा कैसे कर सकती है। इस मुश्किल प्रक्रिया को एक बहुत ही सीधे और सरल उदाहरण से समझते हैं। सोचिए कि एक बहुत ही भारी बॉलिंग बॉल आपकी तरफ तेजी से लुढ़कती हुई आ रही है। वह बॉल एक भागता हुआ गर्म परमाणु है। अब उस भारी बॉल को रोकने के लिए आप उस पर सामने से लगातार अनगिनत छोटी छोटी पिंग पोंग बॉल, टेबल टेनिस की गेंदें मारना शुरू कर देते हैं। हर एक पिंग पोंग बॉल टकराने पर उस भारी बॉल की रफ्तार को थोड़ा सा कम कर देती है। वैज्ञानिकों के लेजर बिल्कुल उन्हीं पिंग पोंग गेंदों की तरह काम करते हैं। वे लेजर की रोशनी के कणों, फोटोन को परमाणुओं पर फायर करते हैं। ये रोशनी के कण परमाणुओं से टकराकर उनकी रफ्तार को धीमा कर देते हैं। और जैसा कि हमने पहले जाना था, रफ्तार कम होने का मतलब है गर्मी का कम होना। इसी तकनीक का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगह अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद अपनी छोटी छोटी प्रयोगशालाओं के अंदर बना लेते हैं। लेकिन इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, प्रकृति को यह छेड़छाड़ पसंद नहीं है। परम शून्य के रास्ते में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी है जिसे पार करना आज तक किसी भी इंसान या मशीन के लिए संभव नहीं हो पाया है। एक ऐसा परम सत्य जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हम उस अंधेरी सुरंग के एकदम अंत तक पहुंच चुके हैं। हमने लेजर का इस्तेमाल किया, हमने शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों का इस्तेमाल किया। आज की तारीख में हमारी धरती पर मौजूद कुछ चुनिंदा प्रयोगशालाओं में हम परम शून्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। हम 0.000000
और कई शून्य के बाद 1 डिग्री के हिस्से तक पहुंच चुके हैं। यह अंतरिक्ष के सबसे ठंडे नेबुला से भी ज्यादा ठंडा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सच है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा। हम कभी भी किसी भी कीमत पर उस सटीक बिंदु, उस अंतिम सीमा यानी बिल्कुल और पूरी तरह से शून्य तक नहीं पहुंच सकते। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा, सबसे सुरक्षित और सबसे ताकतवर रहस्य है। एक ऐसी तिजोरी जिसे कुदरत ने खुद अपने हाथों से हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इससे पहले कि हम क्वांटम दुनिया के उस खौफनाक और सबसे खतरनाक सच से पर्दा उठाएं जो हमें इस अंतिम सीमा को पार करने से रोकता है। अगर आप भी इस ब्रह्मांड के गहरे, डार्क और असली रहस्यों को बिना किसी फिल्टर के समझना चाहते हैं तो अब भी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें। आखिर क्यों हम उस आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते? क्या हमारी मशीनें कमजोर हैं? क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा या तकनीक नहीं है? नहीं, इसका जवाब हमारी तकनीक में नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सॉफ्टवेयर में छिपी एक बहुत बड़ी पाबंदी में है। इसे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यानी अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। इसे एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प खेल की तरह समझिए। मान लीजिए कि एक बहुत ही शरारती और अदृश्य बच्चा एक विशाल कमरे में लगातार भाग रहा है। आपके पास उसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप या तो यह पता लगा सकते हैं कि वह बच्चा इस वक्त ठीक किस जगह पर खड़ा है, या फिर आप यह पता लगा सकते हैं कि वह किस दिशा में और कितनी तेज गति से भाग रहा है। आप ये दोनों चीजें एक साथ 100% सटीकता के साथ कभी नहीं जान सकते। क्वांटम दुनिया के छोटे छोटे परमाणु भी बिल्कुल इसी शरारती बच्चे की तरह काम करते हैं। अगर कोई परमाणु पूरी तरह से ठंडा होकर जम जाए यानी एब्सोल्यूट जीरो पर पहुंच जाए तो वह बिल्कुल और पूरी तरह से रुक जाएगा। अगर वह एकदम रुक गया तो हमें उसकी सटीक जगह और उसकी सटीक गति जो कि शून्य होगी दोनों एक साथ पता चल जाएंगे। लेकिन प्रकृति का यह अटल और सबसे सख्त नियम कहता है कि ऐसा होना पूरी तरह से असंभव है। ब्रह्मांड कभी भी किसी भी हालत में अपने बुनियादी कणों को इस तरह नंगा और पूरी तरह से शांत होने की इजाजत नहीं देता। अगर ऐसा हुआ तो भौतिक विज्ञान के सारे नियम उसी पल टूट जाएंगे और हमारी वास्तविकता का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इसीलिए जब भी वैज्ञानिक किसी परमाणु को पूरी तरह से रोकने की और उसकी सारी गर्मी निकालने की कोशिश करते हैं तो ब्रह्मांड खुद बीच में दखल देता है। ब्रह्मांड उस खालीपन में अपनी तरफ से एक रहस्यमयी और जादुई ऊर्जा डाल देता है। इस ऊर्जा को विज्ञान की दुनिया में 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। इसे आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसा समुद्र है जो कभी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता। चाहे कोई हवा न चल रही हो फिर भी पानी की सतह पर एक बहुत ही हल्की सी लहर हमेशा मौजूद रहेगी। यह ब्रह्मांड की वह अंतिम और सबसे गहरी धड़कन है जो कभी शांत नहीं होती। यह ऊर्जा सुनिश्चित करती है कि परमाणु हमेशा थोड़ा सा कांपता रहे, उसमें हमेशा एक बहुत ही सूक्ष्म हलचल बनी रहे ताकि क्वांटम दुनिया के नियम कभी न टूटे। यह ऊर्जा उस खाली अंतरिक्ष में भी मौजूद होती है जहां कुछ भी नहीं होता। शुरुआत में हमने हवा में तैरती हुई उस छोटी सी जादुई धातु की बात की थी जिसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। हमने उस खौफनाक और बर्फीले बूमरैंग नेबुला की बात की थी। वे सब भी परम शून्य के बेहद करीब हैं, लेकिन उसके पार कभी नहीं जा सकते। वे सभी उस विशाल और अदृश्य क्वांटम दीवार के बाहर ही खड़े हैं। ब्रह्मांड अपनी सबसे गहरी, सबसे ठंडी और सबसे रहस्यमयी तिजोरी को हमेशा के लिए बंद रखता है। वह हमारी रक्षा कर रहा है ताकि ब्रह्मांड का यह नाजुक ताना बाना कभी न फटे। हमने आज उस डरावनी और कंपा देने वाली गहराई को देखा जहां पूरी तरह से ठंड छा जाती है, जहां ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है और समय भी सोने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही भयानक सवाल पैदा होता है। अगर नीचे जाने की एक अंतिम सीमा है -273.15 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ऊपर जाने की यानी गर्मी की भी कोई अंतिम और खौफनाक सीमा है? सोचिए, अगर ठंड की एक सीमा है तो क्या इस ब्रह्मांड का कोई एब्सोल्यूट हॉट भी मौजूद है? एक ऐसा असंभव तापमान जो हमारे सूरज के कोर और सुपरनोवा के धमाकों से भी अरबों और खरबों गुना ज्यादा गर्म हो।
एक ऐसा भयानक तापमान जहां गर्मी इतनी ज्यादा हो कि गुरुत्वाकर्षण और समय खुद पिघल जाएं और अंतरिक्ष की चादर ही जलने लगे। उस परम भस्म कर देने वाले तापमान का नाम है प्लैंक टेम्परेचर।